Hello students, welcome back to your own channel Learn with चाहत। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपके मिड टर्म तक के मैप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आएगा। और जो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस है उस पॉलिटिकल साइंस में आपको मैप वर्क में ये 4 नंबर लेना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो मैप होगा वो ऑलरेडी मार्क किया हुआ मिलेगा। उसमें जो भी पॉइंट होएगा जो भी वो आपको ऑलरेडी मार्क किया हुआ मिलेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें लगभग 15 मैप्स करेंगे। तो पहला मैप है आपका यूरोपीय संघ के रिगार्डिंग। ये आपका पॉलिटिकल साइंस में वर्ल्ड मैप भी आएगा और इंडिया मैप भी आएगा, इंडियन मैप। तो ये जितने भी आप पर्पल वाले देख रहे हो इसमें ये हैं यूरोपीय संघ के पुराने देश, ठीक है। और जितने भी आपको ये ऑरेंज वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं? ये यूरोपीय संघ के नए देश हैं। तो इसी से रिलेटेड मैप है। ये देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट करके दे रखा है। ये ए है, ये पोलैंड है, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन और बी में आपको फ्रांस मार्क करके दे रखा है। इस क्या क्या मार्क हो रखा है उसके लिए आपको मैप की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप मैप पर कर पाएंगे, वर्ल्ड मैप की भी और इंडियन मैप की भी। वर्ल्ड मैप अगर आप पूरा याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो आपके काम का है आप वो याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं और अब हम मैप वर्क करना भी सीखेंगे। तो इस मैप के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। और चलिए अब हम मैप में देखते हैं। तो मैप में यहाँ पे हमको काफ़ी कुछ मार्क हो रखा है, तो अभी हमें नहीं समझ आएगा एकदम से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश। थर्ड क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। हमें ये पता है कि यूरोपीय संघ के 2 देश ऐसे थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन ने तो एग्जिट कर दिया था यूरोपीय संघ से, लेकिन फ्रांस जो है वो अभी भी यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। और यहाँ देखिए मैप में हमारे को फ्रांस भी मार्क हो रखा है। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये थर्ड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया। तो हमें पता है ये किसने किया था? ये ब्रिटेन ने किया था। तो ब्रिटेन कौन सा है? डी वाला है, हम लिख देंगे डी, ब्रिटेन। ओके, और अब हमारे बाकी के क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश कौन सा है? तो वो हमें पता चल जाएगा कौन सा है। सी में है आयरलैंड, ओके। और ए में है नया सदस्य देश पोलैंड। ऐसे जो भी उसका अक्षर लिखा होगा ना हमें ऐसे ही भरना है मैप। और यूरोपीय संघ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा है? तो वो है फ्रांस, ओके। और 2016 में किसने जनमत संग्रह किया रहा था? तो वो है ब्रिटेन। ऐसे हमको भरना होता है मैप, ओके, सिंपल। चलिए अब हम नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। मैप नंबर 2, ये है इंडिया का मैप।
डी में नेपाल मार्क हो रखा है, बी में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान है, ए में बांग्लादेश मार्क हो रखा है और सी में है श्रीलंका। ओके, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश, तो वो हमको पता है कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, वह देश जहाँ जातीय संघर्ष हुआ तो वो कौन सा देश है, वो है श्रीलंका। यस, वह देश जहाँ आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा, तो उसमें पाकिस्तान भी मार्क है और बांग्लादेश भी मार्क है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में स्वतंत्र देश बना, तो हमें सबको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था। अब इसी को हम मैप में मार्क कर देंगे। ठीक है, तो डी में कौन सा हमारा मार्क है, फर्स्ट वाला, नेपाल। ओके, और बांग्लादेश के लिए ए यूज किया गया है, बांग्लादेश। जहाँ जातीय संघर्ष हुआ वहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में सी मार्क दिया गया है श्रीलंका के लिए। और वह देश जहाँ आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा, तो उसके लिए बी मार्क दिया गया है, पाकिस्तान। ओके, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो फिर से अब एक इंडिया का मैप आ गया है। यहाँ सी पे अगर आप देखेंगे तो आपको दे रखा है पंजाब। ठीक है, ए में यूपी मार्क हो रखा है, डी में मार्क हो रखा है वेस्ट बंगाल और बी में केरल मार्क हो रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। वह राज्य जहां EMS नंबूद्रीपाद द्वारा पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, तो वो हम सबको पता है, वो कौन सा राज्य है, केरल। ठीक है, वो कौन सा राज्य है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य। तो मुखर्जी वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर बंगाल के होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से है, तो वो है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से संबंधित राज्य। तो इनके नाम में ही कौर लग रहा है, तो ये कहाँ से होंगी, पंजाब से। ओके, ये जो भी मार्किंग है वो आप अपने आप देख लेना, मैंने आपको बढ़ना सिखा दिया है, क्योंकि ऐसे में बार बार पिछली स्लाइड पे जा रही हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो अब हमारा मैप 4 है। अब डी में देखेंगे तो फिर से पंजाब मार्क है, ए में छत्तीसगढ़ मार्क है और सी पॉइंट में आंध्र प्रदेश और बी में तमिलनाडु है। इसके लिए आपको इंडियन मैप की सारी स्टेट्स याद करके रखनी पड़ेंगी कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, तभी आपका मैप वर्क सॉल्व हो पाएगा। ये मैं 10 दिन पहले आपको वीडियो इसलिए ला के दे रही हूँ ताकि आप जो हैं ये मैप अच्छे से याद कर पाएँ। अगर आपको नहीं याद है तब भी आप स्टेट्स जो हैं वो याद कर लें। अब इस मैप से रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसे स्वतंत्रता के समय मद्रास कहा जाता था, तो वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, वैसे तो तमिलनाडु और कुछ पार्ट्स और थे, हम लेकिन तमिलनाडु को मार्क करेंगे। असंतुलित विकास के आधार पर निर्मित राज्य, तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसको 1947 में विभाजित किया गया था, तो वो 1947 में कौन हुआ था, पंजाब और बंगाल हुए थे, तो उसमें पंजाब मार्क हो रखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पंजाब। 1952 में गठित पहला राज्य, ठीक है, और वो भाषा के आधार पे बना था, तो वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। तो अब मैप 5 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डी में मणिपुर मार्क हो रखा है,
ए में छत्तीसगढ़, सी में आंध्र प्रदेश और बी में केरल। वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है, तो वो कौन सा था? वो था छत्तीसगढ़। और असंतुलित विकास पे भी उसे, वहाँ पे विकास भी अच्छे से नहीं हो रहा था, इसलिए उसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो वो सन 2000 में बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला प्रदेश, तो साम्यवादी सरकार कहाँ बनी थी? सीपीआई की सरकार, तो वो बनी थी केरल में। पोटी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य, तो वो है एपी, आंध्र प्रदेश। भारत का वह भाग जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुआ, तो वो है मणिपुर। ये रिपीटेड क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं। अभी हम देखेंगे तो हमें, अभी हम आगे चलेंगे तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैप में। अब फिर से मैप 6 है। यहाँ आप देखेंगे ए में जम्मू कश्मीर मार्क को रखा है, बी में यूपी, सी में मध्य प्रदेश और डी में केरला। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वह राज्य जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई, तो हम सब जानते हैं वो जम्मू और कश्मीर है। वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, वो है केरल। ठीक है, ईएमएस नंबूद्रिपाद की सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से। कहाँ पे? केरला में। वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री इस राज्य से थे, तो वो कहाँ से थे? यूपी से थे। अभी हम देख लेते हैं कौन सा राज्य है पीछे जाके। हाँ जी, तो पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ बनाई? मध्य प्रदेश में। ओके, अब मैप 7 है। ये सारे मैप आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी आपको शेयर करना है, ताकि ना केवल आपका भला हो, आपके फ्रेंड्स का भी भला होना चाहिए। हाँ जी, तो सी में हम यहाँ देख रहे हैं कौन मार्क है? चाइना मार्क है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे हम देखेंगे तो पाकिस्तान मार्क हो रखा है, और यहाँ पे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ जी, तो वह देश जिसके साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था, तो वो कौन है? चीन, चाइना। ठीक है, आज़ादी के बाद से ही किस देश के साथ भारत का कश्मीर मुद्दे पर संघर्ष चल रहा है, तो वो है पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित देश का नाम, तो वो है कौन सा? बांग्लादेश। पूर्वोत्तर का कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो हमें देखना है। तो पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अब एक और मैप है, मैप नंबर 8। यहाँ सी पे हम देखेंगे पंजाब मार्क है, डी में छत्तीसगढ़, बी में हैदराबाद और ए में आंध्र प्रदेश। वह रियासत जिसके शासक ने भारत के विलय का विरोध किया था, तो वो कौन सा राज्य था? वह कौन सी रियासत थी? तो वो थी हैदराबाद। ओके, और वह राज्य जो देश के विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो वो पंजाब था या बंगाल था, उसमें पंजाब मार्क हो रखा है, तो हम भी क्या लिखेंगे? पंजाब। मध्य प्रदेश से अलग किया गया राज्य कौन सा था? तो वो था छत्तीसगढ़। 1952 में गठित राज्य था, तो कौन सा था वो? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, मैप नंबर 9 है, वर्ल्ड मैप है, तो इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं।
डी में अगर आप देखोगे तो चाइना मार्क हो रखा है, बी में यूक्रेन, सी में ब्राज़ील और ये रहा ए में थाईलैंड मार्क हो रखा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वह देश जिसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है तो वो है चीन, चाइना। वह देश जो विघटन से पहले यूएसएसआर का अंग था तो वो था यूक्रेन। वह देश जहां रियो सम्मेलन हुआ था तो वो था ब्राजील। और वह देश जो आसियान का संस्थापक देश है, तो आसियान के 5 संस्थापक देश हैं, लेकिन मैप में कौन सा मार्क हो रखा है? थाईलैंड। ओके, आई होप आप लोग यहाँ पे अच्छे से अक्षर भरना सीख गए होंगे अभी तक मैप में, कि मैप वर्क कैसे किया जाता है। अब मैप 10 है, मैप नंबर 10 है, इंडिया का मैप है। सी में नेपाल मार्क हो रखा है, डी में भूटान, ए में बांग्लादेश और बी में श्रीलंका। 1987 में जिस देश में भारत ने सेना भेजी थी तो वो कौन सा देश था? वो था श्रीलंका। ठीक है, और फिर 1989 में उसको वापस भी बुलाना पड़ा था हमारी शांति सेना को, क्योंकि उद्देश्य पूरा नहीं कर पाई थी और वहां जाके फिर वो लिट्टे से ही भिड़ गई थी। वह देश जो भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वह देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है तो वो है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है श्रीलंका। वह देश जिसकी पनबिजली योजना में भारत मदद करता है तो वो है भूटान। मैप नंबर 11 इंडिया का मैप है। ए में यूपी मार्क है, उत्तर प्रदेश। यहाँ बी में मणिपुर मार्क हो रखा है, सी में तमिलनाडु और डी में गुजरात। वह राज्य जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी संबंधित हैं तो वो हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से थे श्री राजगोपालाचारी। यह राज्य भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। वह राज्य जिसे केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित है, तो रफ़ी अहमद किदवई जो कि हमारे कौन थे? केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, वो किस राज्य से थे? तो वो थे उत्तर प्रदेश से। वह रियासत जिसने भारत संघ में विलय का विरोध किया था तो वो थी मणिपुर। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, आप देख रहे होंगे, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। मैप नंबर 12 है, बी में आपको पाकिस्तान मार्क करके दे रखा है, सी में चाइना, डी में नेपाल और ए में श्रीलंका। साउथ एशिया से मैप आया है ये। साउथ एशिया से भी कई सारे मैप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाले चैप्टर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। एक महत्वपूर्ण देश देश लेकिन इसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, तो हम सब जानते हैं कौन सा देश है? ये है चीन। देश जिसमें सफल लोकतांत्रिक प्रणाली है तो वो है भारत या श्रीलंका, लेकिन उन्होंने हमको श्रीलंका मार्क करके दिया, तो हम क्या लिखेंगे? श्रीलंका। इस देश में नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के ही शासन है, तो उन्होंने हमको पाकिस्तान मार्क करके दिया है, हम पाकिस्तान लिखेंगे इसलिए। और वो देश कौन से जिनमें नागरिक और सैन्य शासन है? किसमें है वो? पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। इस देश में संवैधानिक राजतंत्र था, तो संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पे था? नेपाल में था। एक द्वीपीय राष्ट्र जो 1968 तक सल्तनत था तो वो था मालदीव। इन्होंने मालदीव मार्क नहीं करके दिया है हमें, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखिए, ये मार्क हो रखा है, हमने ही नहीं देखा था, ई मार्क हो रखा है ये।
मैप नंबर 13 है। यहाँ पे हम देखें तो ए में हमको मालदीव मार्क करके दिया गया है, बी में बांग्लादेश, सी में भूटान, डी में नेपाल। इस देश में 2006 में लोकतंत्र बहाल हुआ था, तो वो कौन सा देश था? वो था नेपाल। ओके। इस देश में अभी भी राजतंत्र है, तो अभी भी राजतंत्र किस में है? भूटान में है। इस देश की संसद ने जून 2005 में बहुदलीय प्रणाली लागू करने के लिए सर्वसम्मति में मतदान करवाया था, तो ये है मालदीव। यह देश म्यांमार के माध्यम से भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का एक हिस्सा है, तो ये है बांग्लादेश। वर्ल्ड मैप है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 लोकेशंस इसमें हमको मार्क करके दी गई हैं। बी में ब्राज़ील है, ए में अगर आप देखोगे तो चाइना दिख रहा है, डी में इंडिया है, और ई में आई थिंक ये इराक है। बी कहाँ है इसमें? सॉरी, सी में इन्होंने हमको यूएस से मार्क करके दे रखा है। ठीक है, तो आपने अच्छे से ये मैप देख लिया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वह देश जहां जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो वो कौन सा देश था? वो था ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अग्रणी योगदान करता। तो वैसे तो अभी तो देखो चाइना है, लेकिन पहले कौन था? यूएसए। ठीक है, अमेरिका। एक ऐसा देश जो नदी बांध विरोधी समर्थक आंदोलनों के लिए जाना जाता है, तो वो हमारा कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकता से छूट प्राप्त देश, तो वो कौन था? चाइना। इंडिया भी था वैसे तो। विश्व में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? इराक। और पहले नंबर पे कौन आता है? तो सऊदी अरब। मैप नंबर 15 है, अगेन ये लास्ट मैप है, और अगेन ये वर्ल्ड का मैप है। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ए में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ई में चाइना, सी में इंडिया, डी में ये शायद सऊदी अरब है, पी कहाँ है? कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऐसा आपको आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। वह देश जहां 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो कौन सा देश था? वो था कनाडा। ठीक है, इस देश का मानना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की प्रमुख जिम्मेदारी विकसित देशों की है, तो ये कौन सा देश है? ये हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सा मार्क रखा है? भारत। एक बार और देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह देश अपने वन आंदोलनों के लिए जाना जाता है, तो वन आंदोलनों के लिए जाना जाता है भारत। ठीक है, फ्रैंकलिन नदी और उसके आसपास के जंगलों को बचाने के उद्देश्य से पहले बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो सऊदी अरब है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? इराक। तो इस देश का मानना है कि ग्रीन हाउस गैस पर अंकुश लगाने की प्रमुख जिम्मेदारी विकसित देशों की है, तो इसका हमारा हो जाएगा चीन। ठीक है, और वह देश जहां 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, तो वो देश था कनाडा। तो ओके गाइस, हमने सारे मैप्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आई होप आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी, और इसके अलावा आपको मैप वर्क से रिलेटेड और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
जो काम आपका था वो मैं करके लाई हूँ बहुत अच्छे से। सारे मैप्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से छाट के लाई हूँ। और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। और अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप लोग मुझे ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।